जी दर्गा आहे त्या रस्त्याच्या आयलँडमध्ये बांधलेली दर्गा आहे, पण त्याच्या व्यतिरिक्त दर्गाच्या व्यतिरिक्त काही लोकांनी अनधिकृत बांधकाम केले होते. तर ते फक्त अनधिकृत बांधकाम आपण काढतो. दर्गाला कुठला हात लावत नाही आपण त्याच्यामध्ये. फक्त दर्गाच्या आजूबाजूला जे इलिगल बांधकाम केले तेवढं फक्त आपण काढणार त्याच्यामध्ये एक आयुर्वेदिक दवाखाना अनधिकृत सुरू केलेला होता त्यांनी आणि पत्र्याचे शेड वगैरे मारले होते आणि ते ॲक्च्युली ते आयलँडची जागा आहे, ते रस्त्याच्या मधली बेटाची जागा आहे. ते कंप्लेंट वगैरे आली होती तुमच्याकडे का काय होतं? कंप्लेंट म्हणजे आता मुख्य रस्त्यावर जाता येता दिसतंच ते आणि आयुक्त साहेब पण आले होते, कलेक्टर साहेब पण आले होते. त्यांच्या आदेशानुसार कारवाई चालू आहे. त्यांनी लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये हळूहळू करता त्यांनी पत्रे सेट करता बरंच अतिक्रमण केलं होतं त्याच्यात. औरंगाबादमध्ये खूप ठिकाणी असे वेगवेगळे नाही, सध्या आपण इथली कारवाई चालू आहे, याच्याबद्दल बोलूया आपण सध्या. औरंगाबादमध्ये पण खूप ठिकाणी आहेत. आमची 14 ते 18 दरम्यान पूर्ण औरंगाबाद शहरामध्ये बॅनर पोस्टर काढायची कारवाई चालू आहे आणि ती आम्ही पूर्ण कंटिन्यू ठेवणार आहे याच्या पुढे सुद्धा. सर, दरगाह के सामने यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस का बंगला है, बड़े बड़े अधिकारी रोज गुजरते हैं, इतना बड़ा ये तैयार हो जाता है. लॉकडाउन की पीरियड में धीरे धीरे करे साहब उन्होंने एक पतरा ठोक के एकदम वैसे होगा वो, मगर हम पूरा निकाल देने वाले हैं. थैंक यू. मैं वसंत भोये, पद निरीक्षक अधिकारी. थैंक यू. मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी माननीय रिपोर्टर साहबों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो प्रक्रिया हुई है ये एकदम गैर कानूनी प्रक्रिया हुई है. इसके लिए एक कानूनन सर्टन प्रोसेस होता है. इन्होंने हमारे को नोटिस नहीं दिए, बगैर नोटिस का ये हमारे साथ इन्होंने अतिक्रमण करे हैं और ये पूरा गैर कानूनी काम किए इन्होंने. और ये दरगाह की 15,000 स्क्वायर मीटर जगह है और ये दरगाह के हम जो तो ज़ाहिरीन में से है और दरगाह के परिसर के अंदर जो तो हम दवाखाना चलाते हैं, लोगों को जो तो शिफा देते. लोग बड़े दूर से, नासिक से, परभनी से, अकोला से, इधर उधर से आते हैं और लोग अपने जो तो परेशानी को दूर करते हैं. आपको महानगर पालिका से कोई नोटिस मिली थी क्या? हमारे को कोई नोटिस नहीं मिली सर. हमारे को महानगर पालिका से कोई नोटिस नहीं मिली है. पूरी मनमानी चल रही है. अभी महानगर पालिका कुछ अधिकारी ने बोले थे क्या भाई 4 दिन पहले आपको एक अल्टीमेटम दिया गया था कि ये शेड निकाल दिया जाए. हमारे को उन्होंने ओरिजिनली कहा था, हमने कहा था हम आपको जो तो कोर्ट से हम प्रोसेस करेंगे, हम आपको कानूनी जवाब देंगे. हमारे को इसका हमको वक्त का और समय दिया जाए. जैसा आपने बताया यहाँ पर दवाखाना चलाया जा रहा था, तो यहाँ पर दवाखाना चलाने वाले हकीम कोई रजिस्टर्ड थे? हाँ, रजिस्टर्ड सब था. हाँ, सनत है ना सर. हमारे पास जो है तो सनत है और क्या नेचुरोपैथी के हमारे पास सर्टिफिकेट्स है सर. और जो तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया है. तो ठीक है, लेकिन जो दरगाह के सामने जो यहाँ पर एक शेड ठोका हुआ था उसमें जो ज़ायरीन आते थे धूप में, बारिश में, तो वहाँ पर ये लोगों को बैठने के लिए जगह थी, लेकिन यही खोल दिया जा रहा है. यही लोगों ने क्या करे अपनी जास्ती बताते हुए जो आजू बाजू का अतिक्रमण है, ठीक है ना भाई, आजू बाजू का जो था हमको कोई अर्थड़ा कोई मसला भी नहीं हमारे को. लेकिन जो दरगाह के सामने ज़ायरीन आते थे, बैठते थे, ठंडा पानी पीते थे, तो ये लोगों ने ये निकालने का अधिकार नहीं है इनको. और ये अगर निकाले यहाँ पर, अगर दिन भर रात में हम गांजा पीते बैठते लोग, अगर कर कोई ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इससे जिम्मेदार कौन रहेगा? हम उन अधिकारी पर भी केस करेंगे जो यहाँ पर जिम्मेदार रहेंगे. इसको लोग यहाँ रात में आके गांजा पीते, ये करते वो करते. ये आगे का प्लॉट जो खाली है आप देखिए, तकरीबन लोग वहाँ आके गांजा पीते बैठ रहते. कितने एप्लीकेशन दिए, कितने हमने वहाँ पर कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन कोई एक्शन उठाया नहीं जाता था. फिर आजू बाजू का उठाया, ठीक है, मुझसे कोई मतलब एतराज़ नहीं, लेकिन दरगाह का हिस्सा आप क्यों निकाल रहे हैं? दरगाह का हिस्सा निकालेंगे तो ज़ायरीन आके कहाँ बैठेंगे? कल को हमारे पास उर्स होता है, उर्स में ज़ायरीन आते हैं, वो लोग कहाँ पर बैठेंगे? इसके बारे में गवर्नमेंट क्या करेंगी? हमारे पास क्या सुविधा करके देंगी? आज तोड़ के देंगी, लेकिन कल बना के देंगी क्या? आज कार्रवाई होने से कारपोरेशन ने हमको नोटिस देना चाहिए था. कारपोरेशन ने हमको नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया और आके बस धावा किया, तो ऐसा नहीं चलता. आजू बाजू की ठीक है ना, आजू का बोलना है कि आपको 8 दिन पहले नोटिस नहीं, नोटिस ही नहीं ना हमारे. बताओ ना हमारे पास प्रूफ बताओ, कौन सी नोटिस हमारे को मिली करके. आज की जो कार्रवाई कर रही है ये इलीगल है. आज की जो कार्रवाई कारपोरेशन कर रही है, इसके पहले आपको कोई नोटिस नहीं, नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं आई हुई है. सिर्फ आके हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे. यहाँ के जगह तो वो बोर्ड जदीगरी वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है. वो बोर्ड की जगह रहने के बावजूद कारपोरेशन को अतिक्रमण निकालने का हक है क्या? नहीं है, नहीं, वक्फ बोर्ड की जमीन. सबसे पहले तो एक बात बता, अभी एक बात
के बारे में क्या कहेंगे और आप जो बोलने वाले हैं, आपका इस दरगाह शरीफ से क्या ताल्लुक है, ये बताइए आप। मैं दरगाह का खादिम हूँ बिकन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का। सैयद मुजाहिद सैयद बुरहान मेरा नाम है। 20-25 साल से हम अच्छी पैमाने पे यहाँ उर्स होता है, तमाम मीडिया भी आती है यहाँ पर, सब लेकर जाती है। लेकिन उन्होंने बारगाह को हाथ नहीं लगाए। जो आजू बाजू का अधिग्राम है उन्होंने बोले थे कि हमको नोटिस वगैरह हमको नहीं दिए। उन्होंने एकदम से आके बोले कि भाई ये निकालना है करके निकालो। अब ये जो शेड वेड मारा हुआ, हमने कुछ ज़ाती मफाद के नहीं, भजन और अगर अंदर आते थे इसके वास्ते भी वो शेड मारा हुआ है। अब आपको ये ओपन करके जा रहे हैं, अगर यहाँ कल को कोई रोड पे करके शर करता है तो इसके जिम्मेदार कारपोरेशन रहेंगी, हम नहीं। सवाल ये है कि यहाँ जो दवाखाना चल रहा था, छठवाखाना चल रहा था, इसका दरगाह से क्या ताल्लुक करके इसकी परमिशन ली गई थी? इसकी परमिशन नहीं लेके गई थी। ये तो सिर्फ दवाखाना एक ट्रस्ट चलाता था, जिसको पीले की दवा ये वो देते थे, हम लोग देते थे। बाकी ना उसका कुछ पैसा लिया जाता था ना कुछ लिया जाता था। हम अच्छा, सिर्फ ये बोलिए ये दरगाह का इंदराज वक्फ बोर्ड के गजट में नहीं, है? हाँ वक्फ बोर्ड में सब है। इसका रजिस्ट्रेशन है, इसकी कमेटी बनी हुई है, इसका जमीन का प्यार कितना का हिस्सा है? 1995 के इसके ऑर्डर्स है, सब है यहाँ पर। जमीन का कितना हिस्सा है आसपास में? 14 यहाँ वो 1500 स्क्वायर मीटर पूरा आइलैंड बोलते कि ये दरगाह का है करके। मतलब जो तोड़ा जा रहा है वो हिस्सा भी दरगाह की जमीन में पूरे आता है? दरगाह के अंदर ही आता है। तब ये कार्रवाई चल रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? अभी इसका इसको जवाब देंगे कि हमारे को अगर आपने कुछ नोटिस वगैरह नहीं दिए फिर एकदम से कैसा धावा करे। आपने नोटिस करना चाहिए था, पहले हमारे पेपर देखना चाहिए था, उसके बाद में हमने तोड़म ताड़ी देखिए, करना चाहिए आमतौर था। से देखा जाता है कोई काम किया जाता है, बांधकाम का परमिशन लिया जाता है, जो भी है कि आपने इसकी परमिशन महानगर पालिका से ली थी? महानगर पालिका से लेने की जरूरत नहीं। यहाँ सिर्फ हमने ये जो गुम्मस है, ये गुम्मस का बनाया दिए, CDS नंबर है दरगाह का यहाँ का। ये जो था ये दरगाह का पूरा बांधकाम पहले से बना हुआ था, हमने सिर्फ यहाँ गुम्मस बनाए हुए और उसकी परमिशन गुम्मस पूरा हमारा बना, ऑलरेडी दरगाह पूरी बनी हुई थी, सिर्फ हमने गुम्मस की तामीर करे, बाकी नया काम कुछ भी नहीं है। अभी कार्रवाई को लेकर वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से और प्रशासन के जिम्मेदारों से आपका कहना क्या? हम जाके उनसे पूछेंगे ना जाके कि भाई कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हमने इससे पहले हमारे को तहसीलदार ने जो वो दिया था तो हमने वक्फ बोर्ड को जाके बोले थे, तो बोले अभी कुछ हाथ ही नहीं लगा सकते हमारे बगैर परमिशन के। ना इन्होंने वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्मेशन करे ना कुछ करे और आके बस धावा करे। वक्फ बोर्ड से भी इन्होंने कोई परमिशन नहीं लिए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या है फिर आए हमारे को कमिश्नर साहब ने महीना भर पहले बुलाए थे और बोले थे कि दरगाह के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो। हमने तमाम चीज़ें वहाँ पर सबमिट करे थे, उनको बोले थे। फिर उन्होंने बोला कि 1995 के ऑर्डर्स लेके आ रहा, हमने वो भी वक्फ बोर्ड से ला के दिए इनको, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करे। तो एक कमिश्नर आता है और फटा के साथ अपनी कार्रवाई करके ये तोड़म ताड़ी करता है ना हमारे को कमी। ये कारपोरेशन के कमिश्नर साहब है, क्या नाम है? चौधरी साहब, मोहम्मद मजहर। वो कमिश्नर कहाँ है? कमिश्नर नहीं है ना, वो इंस्पेक्टर है, वो अधिकारी है। और कमिश्नर भी आए थे ना ईशी पांडे, उन्होंने भी आए थे यहाँ पर। सैयद मुजाहिद सैयद बुरहान। पेपर जमा करने के बाद में एक पेपर पे अड़ा हुआ था कि 1995 का हमारे को इसके ऑर्डर बताओ करके। हमने वो भी पेपर उनको सबमिट करे कि 1995 के ऑर्डर जो है वक्फ बोर्ड के, ये ऑर्डर भी है ज़मीन के। ज़मीन पूरी हमारी आइलैंड की वक्फ बोर्ड बोलती कि 1500 स्क्वायर मीटर ज़मीन पूरी आइलैंड की है। अगर आइलैंड कारपोरेशन की है तो बताओ, हमको प्रूफ बताओ ना कि ये कारपोरेशन की ज़मीन है। कारपोरेशन यहाँ के बताओ कि यहाँ वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड के लोग तो सो रहे हैं अभी। वक्फ बोर्ड के क्या, वक्फ बोर्ड तो साहब और तुम्हारे इम्तियाज मैडम जो है, फौजिया मैडम और इम्तियाज जलील साहब जो है, तो इन्होंने एक लेटर अगर इशू करे कि ये वक्फ बोर्ड का काम है, हम इसको रोकना चाहते, एक इम्तियाज जलील के एक लेटर के ऊपर हमारा दरगाह काम रुक सकता। मगर अभी वक्त आने पर इंशाल्लाह हम बताएंगे कि दरगाह के जितने भी लोग हैं, हम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बेवकूफ़ मत बनो, ये लोग बेवकूफ़ बना रहे करके। अभी इम्तियाज जलील का अगर एक लेटर गया, मैं आपको चैलेंज के साथ बताता हूँ, जब फौजिया खान का ये वक्फ बोर्ड मेंबर है, दोनों भी है, मगर ये बदमाशी जो है ये दरगाहों के साथ ही होती है। आप देखिए औरंगाबाद के अंदर हज़ारों चीज़ें जो है इनलीगल बनी हुई है, मगर उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये दरगाह यहाँ पर लोग आके फैज़ पाते हैं, कई लोगों को यहाँ पर शिफा मिली। ऐसे लोग देखे हमने कि जिसको हाथों पर उठाकर लेकर आया गया और वो अपने पैरों से चलते हुए गए। ये सरकार की इतनी करामत है। मगर बताने का मकसद ये है कि इम्तियाज़ जलील साहब से मैं गुजारिश करता हूँ और ख़ास तौर पे फौजिया मैडम से कि आप वक्फ बोर्ड के मेंबर है, हमको ज़रूरत नहीं है किसी की। अगर आप एक लेटर इशू कर दें कि अगर हमें कलेक्टर को, कमिश्नर को, महानगर पालिका कमिश्नर को कि वक्फ बोर्ड की मिल्कियत हमारी है, आप इसको हाथ मत लगाओ, तो कोई हाथ लगाने का। मगर इम्तियाज़ जलील भी जो सो रहे हैं और फौजिया खान भी सो रहे हैं। तो आपने खासदार साहब को आपने कांटेक्ट किए क्या? खासदार साहब से कांटेक्ट करके क्या करते साहब? खासदार साहब अगर लेटर अगर हमें देंगे तो इतना बड़ा अगर काम यहाँ हो रहा है, पब्लिक प्लेस में इतना बड़ा यहाँ काम हो रहा है, तो इम्तियाज जलील क्या सो रहे हैं क्या? इम्तियाज जलील के पास तो सिर्फ मैच खेलने के जगह है, मैच क्रिकेट लगाने के 20-20, 25-25 लाख रुपए जेब से खर्चे इम्तियाज जलील खर्च कर रहे हैं। वहाँ मैच देखते बैठे रात को 3 बजे।
जब पब्लिसिटी में इतना बड़ा काम हो रहा है तो क्या इम्तियाज जलील को सूद दिए होंगे कि यहाँ कारपोरेशन के लिए हमारा जो नगर सेवक है, क्या नाम है, नासिर सिद्दीकी, उन्होंने भी आए, हमारे को थपका दिए कि भाई 8 दिन पहले आपको बोले थे। पहले आप अगर अधिकारी है तो पूछ सकते थे ना कि आपके पास में हमारे को नोटिस दिए क्या वगैरह दिए कि क्या करें। उन्होंने भी आए, अपनी चमड़ी चमड़े बातें करें, हाँ ऐसा है, खोल देना था, फलाना कर देना था, इलीगल बनाए फिलीगल। भाई इलीगल बना रहे तो क्या 10 साल से 15 साल से बना हुआ है। आप मीडिया वालों के पास दरगाह की तमाम चीज़ों को उड़स के आपके पास वो है। इलीगल अगर रहता तो आप इतने दिन से क्या सो रहे थे क्या? जब तक बनाया तो रातों रात तो हमने कुछ जादू से बना तो नहीं दिया ना। कारपोरेशन का इतना बड़ा इलीगल अगर चीज़ बनती है तो कारपोरेशन की हज़ारों गाड़ियाँ जाती, कमिश्नर साहब सामने हैं, क्या उनको जब तब नज़र नहीं आया? बनाने के बाद में इतना नुकसान कर रहे हैं तो तब आपको नज़र नहीं आया कि ये इलीगल ज़मीन है करके? हाँ,